मैं डॉक्टर अशोक कुमार राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको मधुमेह में न्यूरोपैथी का क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है वो मैं आज बताना चाहूँगा। न्यूरोपैथी का मतलब होता है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं वो खराब हो जाती हैं मधुमेह की वजह से। और इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में होने लगती हैं। आमतौर पे ये जो न्यूरोपैथी की जो प्रेजेंटेशन है 7 से 10 साल के बाद पेशेंट को होती है। जब पेशेंट को डायबिटीज़ हुए 7 से 10 साल हो जाएं तो उसके साथ ये होनी शुरू हो जाती है। परंतु जो पेशेंट्स में डायबिटीज़ बहुत ही अनकंट्रोल्ड रहती है उन पेशेंट्स में न्यूरोपैथी जल्दी भी हो सकती है। और ये न्यूरोपैथी ये देखने में आया है कि लंबी नर्व्स जो होती हैं, जैसे कि हमारी टांग की जो पैर की नर्व्स हैं अंगूठे तक जो जाती है, वो नर्व पहले इन्वॉल्व होती है। तो वहाँ से शुरू होके बिल्कुल एक्सट्रीम से शुरू होके धीरे धीरे न्यूरोपैथी ऊपर को बढ़ती है। और जब तक हमारे घुटने तक या नी जॉइंट तक जो नर्व है वो अफेक्ट होती है, उस टाइम हमारे हाथ की नर्व्स भी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, यानी कि उंगलियों की नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। जो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी है ये लगभग 2/3 यानी कि 2 से 3%, 2/3 ऑफ डायबिटिक्स में होती है। परसेंट नहीं कहना चाहिए, 60-70% लोगों में होती है। और इसमें हर तरह की नर्व इन्वॉल्व हो सकती है, जैसे कि आमतौर पे सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, सेंसरी मोटर, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी और मोनोन्यूरोपैथी। 5 तरह की ये न्यूरोपैथी होती है जिसको हम नर्व इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। मोटर नर्व, सेंसरी नर्व कॉम्बिनेशन जिसको मिक्स्ड हम कहेंगे, ऑटोनॉमिक, और उसके बाद मोनोन्यूरोपैथी। तो सबसे कॉमन क्या है, सेंसरी न्यूरोपैथी होती है। सेंसरी न्यूरोपैथी में क्या है, जो हमारी नसें, जो हमारी सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ पिन प्रिक, सेंस ऑफ टेम्परेचर, वाइब्रेशन सेंस, इन सब चीज़ों को जो नर्व हमारी सेंसेशन लेके जाती है ब्रेन की तरफ, वो नर्व्स पहले अफेक्ट होती हैं। उनके अफेक्ट होने से क्या है कि पेशेंट को जो पैर के उंगलियां हैं, पैर के नीचे के जो तलवे हैं, उनमें पेशेंट को सुन्न महसूस होने लग जाता है। उंगलियों में ऐसे महसूस होता है जैसे कीलें लग रही हैं, सुइयां चुभती हैं, या एकदम बिजली का करंट जैसे जाता है। बैठे बैठे पेशेंट को लगेगा एकदम बिजली का करंट सा आ गया। या फिर पेशेंट को लगता है कि मैं जब चल रहा हूँ फर्श पे तो ऐसे चल रहा हूँ जैसे कि रोडों पे रखा हुआ है, यानी कि पेबल्स, यानी कि जो सख्त सड़क है उस पे चल रहा हूँ, या कॉटन पे चल रहा हूँ, मतलब उसको नॉर्मल फील नहीं होता। और इसके न्यूरोपैथी के साथ पैर की जो नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ सबसे बड़ा पार्ट जो है, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, कि वो डायबिटिक फुट का एक रीज़न बन जाता है। क्योंकि पेशेंट को सेंस ऑफ पेन, सेंस ऑफ टच नहीं होती या कम होती है, तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता है कि उसके पैर में कील लग गई, चोट लग गई, या पैर उसका जल गया, या उसका शू बाइट हो गया। तो उसकी वजह से जो छोटा सा जख्म है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं लगता। वो जख्म बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली वो इतना गहरा जख्म हो जाता है कि वो बोन्स को भी ले लेता है। और बोन्स जब खराब होती हैं तो फिर उसका इलाज भी बहुत लंबा है, और कई बार टांग काटने तक की भी नौबत आ जाती है। तो न्यूरोपैथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि डायबिटिक पेशेंट में हो सकती है। ये सेंसरी न्यूरोपैथी हुई। सेकंड हुई मोटर न्यूरोपैथी। मोटर में क्या है, जो नर्व्स मसल्स को सप्लाई करती है। आमतौर पे ये हमारी थाई मसल्स में देखने में मिलती है। जो उसकी वजह से क्या है कि जो थाई के मसल्स हैं वो धीरे धीरे करके सूख जाते हैं, उसको मसल वेस्टिंग कहते हैं। तो पेशेंट कहता है कि मेरी जो थाई है बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, क्योंकि सेल्स जो है मसल सेल्स वेस्ट हो जाते हैं और सूख जाते हैं। और पेशेंट में काम करने की क्षमता, उठने की, बैठने की, खड़े होने की, वो जो सारी क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, वो कम हो जाती है। इसको हम मोटर न्यूरोपैथी कहते हैं। नंबर 3 आती है कॉम्बिनेशन होता है, मिक्स्ड, जिसमें पेशेंट को मोटर नर्व भी इन्वॉल्व हो गई और सेंसरी भी इन्वॉल्व। ये सबसे ज़्यादा कॉमन देखने में आती है मधुमेह के रोगियों में। और चौथी न्यूरोपैथी जो होती है वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है। उसमें क्या है, जो हमारे विसरल ऑर्गन है, जो हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है, उनकी जो नर्व्स अफेक्ट होती हैं तो पेशेंट को
ये सब अलामतें हो सकती हैं। उसमें क्या क्या अलामतें होती हैं ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में? एक तो पेशेंट कहता है कि मैं खाना खाता हूँ, मेरा पेट फूल जाता है, ऐसे लगता है मैंने बहुत सारा खाना खा लिया, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक डायलिटेशन। सेकेंड होता है कि जो पेशेंट को हार्ट अटैक अगर डायबिटिक में होता है तो उसको पेन ही नहीं होता, क्योंकि जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती हैं, ऊपर की झिल्ली को जो सप्लाई करती हैं नर्व्स, वो नर्व्स वो हो जाती है, सुन्न हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सिमिलरली तीसरा क्या होता है कि पेशेंट को जो इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाली नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कब्जी रहती है या कभी टट्टी लग जाती है। तो ये मतलब लूज स्टूल्स कॉन्स्टिपेशन का साइकिल बन जाता है। चौथा क्या है कि जो मेल पेशेंट्स हैं उनमें इम्पोर्टेंस होने के चांसेस होते हैं। इम्पोर्टेंस का मतलब जो है पेशेंट को इरेक्शन नहीं होती, सेक्स नहीं कर पाता, और उसका रीजन क्या होता है? उसका एक तो नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी, नंबर 2 जो खून की नाड़ियां हैं जो लिंक को जेनिटल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, वो खून की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाती है, जिसकी वजह से खून की सप्लाई कम हो जाती है ऑर्गन में, और पेशेंट को सेक्स करना मुश्किल होता है। तो ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की प्रेजेंटेशन है। पांचवी होती है मोनोन्यूरोपैथी। मोनोन्यूरोपैथी में क्या है कि एक नर्व इन्वॉल्व होती है, जैसे फेशियल वाली नर्व हो जाए, पेशेंट कहेगा कि मेरा एक फेस जो है आधा हिस्सा फेस का सुन्न हो गया, या मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, या कई बार आंख की जो नर्व होती है, मसल्स जो सप्लाई करते हैं वो नर्व इन्वॉल्व होगी तो पेशेंट को भैंगापन दिखने लग जाता है। तो ये मोनोन्यूरोपैथी होती है। ये फुट हैंड ड्रॉप हो जाता है, ऐसे करके पेशेंट को यहाँ पे नर्व इन्वॉल्व होगी तो ऐसे करके हाथ रहेगा, फुट ड्रॉप भी हो सकता है। तो ये अलामतें मोनोन्यूरोपैथी मतलब सिंगल नर्व की इन्वॉल्वमेंट से पेशेंट को लक्षण होते हैं। तो इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? न्यूरोपैथी का बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे जरूरी बात तो है कि हमें डायबिटीज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना है, बिल्कुल रेगुलर डॉक्टर की सलाह से, फिजिशियन डायबिटोलॉजिस्ट की सलाह से डायबिटीज कंट्रोल करना है। नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल के लेवल को हमें नॉर्मल रेंज में रखना है। हमें कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल रखना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। नंबर 3 अक्सर देखने में आता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट को उच्च रक्तचाप भी रहता है, तो उसको भी हमें कंट्रोल रखना है। एंड नंबर 4 ओबेसिटी, मोटापा हमें अपनी डाइट कंट्रोल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, इनसे कंट्रोल रखना। उसके अलावा हम अगर कोई हमारी आदतें जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, और हम कोई सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, फास्ट फूड्स खाते हैं, उन सब चीज़ों को हमें कोशिश करके बिल्कुल धीरे धीरे बंद करना है। और इसके ट्रीटमेंट में कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं, बट वो ड्रग्स पूरी तरह से संतोषजनक ट्रीटमेंट नहीं देती। तो हमें क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? यही है कि हमें डायबिटीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल रखना है, और 15 दिन 20 दिन महीने में अपने टेस्ट कराने हैं। HbA1c 3 महीने पे कराना है, कोलेस्ट्रॉल 3 महीने पे कराना है, आँख की रोशनी को चेक कराना है 6-6 महीने पे, और यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन 6-6 महीने पे करना। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकेंगे कि हम डायबिटीज़ की डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन से अपने शरीर को बचा सकेंगे, और जो कॉम्प्लिकेशन होंगी भी तो वो डिले हो जाएंगी, 60 साल की बजाय 70 में होंगी, तो जब तक हम लोग अपना जीवन काफ़ी अच्छे से जी चुके होते हैं। तो आज की इन सब बातों से मैं आपको यही समझाना चाहूँगा कि बेसिक फंडामेंटल फैक्ट क्या है कि हमें डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना। इन शब्दों के साथ आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करूँगा, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में कोई भी आपको क्वेरी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और मेरे को उसके बारे में पूछेंगे तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।